हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सरकार की इस योजना के तहत सभी मेहनत मजदूरी वाले किसानों को, गरीब मजदूरों को सभी को 36,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जाने किस तरीके से मिलेगी पेंशन, आज की वीडियो में जानकारी देंगे। मजदूरों की आय अच्छे दिन अब मिलेगी 36,000 रुपये पेंशन। जाने कैसे आवेदन करना है, कहाँ पर आवेदन करना है, किस तरीके से कौन कौन से दस्तावेज आपके लगेंगे, आज की वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप भी गरीब हैं, मजदूर हैं, अगर आप भी खेती किसानी करते हैं तो आपके भी खाते में सरकार 36,000 रुपये भेजेगी इस योजना के तहत। किस तरीके से आपको मिलेंगे, कहीं से मिलेंगे, कौन कौन सी बैंकों में आपको खाता खुलवाना है, पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए हमारी वीडियो कौन सी राज्य से देख रहे हैं, ताकि हम बता सकें आपके राज्य में कौन सी योजना के तहत आपको किस तरीके से आवेदन करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं 36,000 रुपये आपको किस तरीके से मिल सकते हैं। देश की आबादी का एक बड़ा वर्ग मजदूर हैं, जिनका जीवन यापन दिहाड़ी पर ही चलता है। आमतौर पर मजदूरों को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। सेविंग यानी बचत के नाम पर उनके पास शायद ही कुछ रहता हो, लेकिन अब इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मजदूर वर्ग के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आपको 36,000 रुपये दिए जाएंगे और यकीन मानिए, इस योजना से जुड़ने के बाद मजदूरों को दिन बहुत जल्दी ही सुधर जाएंगे। इस योजना से जुड़ने के बाद अब मजदूरों को बुढ़ापे के खर्चे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। दरअसल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में आप रोजाना बस 2 रुपये बचाकर सालाना 36,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। रोजाना करीब 2 रुपये का आपको निवेश करना होगा। इस स्कीम की खास बात यह है, इसके लिए आपको ज़्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 रुपये का जुगाड़ करना है। इस योजना को शुरू करने के लिए आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे, यानी 18 वर्ष की उम्र के बाद रोजाना करीब 2 रुपये बचाकर आप सालाना 36,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये महीना यानी 36,000 रुपये सालाना की पेंशन मिलेगी। योजना के लिए जरूर दस्तावेज क्या है, जान लेते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड का होना जरूरी है। आपके पास भी सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड है तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना के लिए आपको रजिस्ट्रेशन बेहद आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आपको योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर CSC में पंजीकरण करवाना होगा। CSC सेंटर पर पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है। इन सेंटर्स के जरिए ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएंगी। आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ जानकारियां भी देनी होंगी, जैसे कि पंजीकरण के लिए आपको अपना आधार कार्ड, बचत या फिर जनधन खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, ये सब आपको देना होगा। इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा, जो कि बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहाँ पर श्रमिक बैंक खाता होता है, ताकि उसके बैंक खाते में समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके। जानते हैं स्कीम में कौन कौन फायदा इसका उठा सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत कोई भी असंगठित क्षेत्र से जुड़ा मजदूर इसकी 40 वर्ष से कम हो, किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा ना ले रहा हो, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। आपको बता दें, इस स्कीम में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आपकी भी मासिक आय 15,000 से कम है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस योजना के लिए श्रम विभाग कार्यालय, LIC, EPFO का श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया गया है, जहां जाकर श्रमिक योजना के लिए जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी सरकारी योजनाओं की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।